Hello, hey, hi everyone. In this video, we're going to talk about what are the things that I would do if I was in an NIT. So this video is very, very close to my heart. Not close to my heart, but this video is very, very important for me because uh, I think that this is one of those videos that I can make, and I have the right to make these videos because I have explored both the ecosystems. So a lot of you who don't know about me, I have completed my bachelor's and master's, and 3 years of my bachelor's I've spent in NIT Surat, and the fourth year of my bachelor's I've spent at IIT Bombay. I completed that at IIT Bombay, and then I continued to do my master's and spent 2 more years at 2 more years at IIT Bombay. So I've spent 3 years at an NIT, and I've spent 3 years in IIT Bombay, and I understand the complete ecosystem दोनों जगह पे. So इस वीडियो में मैं basically I want to talk about कि अगर मैं NIT में होता तो मैं क्या करता with all the experience and knowledge that I have right now after graduating from IIT Bombay. ठीक है. So first things that I would do is कि I would make a strong, क्या बोलते हैं उसको, peer group. बिकॉज NIT में प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज 50% स्टेट रिजर्वेशन है, तो 50% तुम्हारे लोकल स्टेट के लोग आएंगे. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पीयर टीम जिनकी सोच तुमसे मिलती हो. एंड वो तुम्हारे डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, तुम्हारे दूसरे डिपार्टमेंट के हो सकते हैं. यू शुड नॉट बी शाई. तुम यू डोंट हैव टू शाई, यू डोंट हैव टू फील लेस. इवन इफ़ यू नो कि तुम्हारे पास उतने क्लब्स नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतने इवेंट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल मेक फ्रेंड्स विद पीपल जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है, जिनको ज़िंदगी में कुछ मचाना है, हु हैव द सेम माइंडसेट एज यू. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है. स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप का माइंडसेट सेम हो. यूपीएससी करना है, यूपीएससी का माइंडसेट सेम हो. खुद का कुछ करना है, सेम हो. हाई स्टडीज़ करनी है तो हाई स्टडीज़ वाले लोग के साथ रहो. Just figure out and make a peer system who have the same thought process as you, who have people, make friends with people who have the same goal as you. Don't make friends with people, or don't दोस्ती कर लो, but don't stay and spend your time with people just because they are easy to stay friends with. Because तुम साथ में मस्ती करते हो, साथ में जोक्स करते हो, टाइम पास करते हो, एक दूसरे के रूम पे जाते हो. Don't make friends with them, be friends with them, but उनके साथ टाइम उतना स्पेंड मत करो. स्पेंड टाइम विद पीपल जिनको तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे जितने मचा हुआ है, तुम्हारी सोच मिलती है, जो भी मिलता है, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इनके साथ क्या होगा, फिर आगे तुम सेम कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लोगे, मिलके फेस्ट में पार्ट लोगे, आगे जाके सेम POR ले सकते हो. या बेसिकली जो पीयर प्रेशर जो होता है, जो IITs में होता है, वो पीयर प्रेशर तुम्हें डेवलप करना है तुम्हारे अंदर. तब जाके तुम जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, तुम उनका बेस्ट यूज़ कर पाओगे. एंड अगर रिसोर्सेज नहीं है तो तुम हाथ पैर मार के रिसोर्सेज लेके आओगे. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू. दिस दैट व्हाट आई वुड डू इफ आई वाज सेंट बैक एट NIT सूरत या कोई भी NIT. आई वुड जस्ट स्कैन एवरीबॉडी. ठीक है, डिपार्टमेंट में कौन कौन है तुम्हें उनका पता है, सबके क्या क्या नाम है तुम्हें पता है, उनके नाम को सर्च करो लिंक्डइन पे. ठीक है, बैठो एक दिन 100 लोग को लिंक्डइन सर्च करो, देखो किसकी क्या प्रोफाइल है, किसने क्या किया है, किसकी क्या हिस्ट्री है, किसने क्या लिखा है. यू विल डेफिनेटली फाइंड समबडी जिनका इंटरेस्ट तुमसे मैच करता हो. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई डिड, एंड दैट आई डिड एट IIT बॉम्बे. ठीक है, IIT बॉम्बे आने के बाद मैंने ये चीज़ की, बट मैं NIT में भी ये चीज़ करता कि जितने भी लोग, जितने भी मेरा डिपार्टमेंट छोड़ो, बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहाँ पे भी लोग हैं, उनके नेम पब्लिक हैं. ठीक है, NIT में तो तुम्हारा सेमेस्टर का रिजल्ट भी पब्लिक हो जाता है, वो PDF आती है जिसमें सबके ग्रेड मिलते हैं. तो जस्ट write the name of all those people and check out their LinkedIn. Don't stalk them, this is just called checking out. And you will know people, you will find people who are interested in you, और जिन्होंने कुछ कुछ ऐसा ऐसा किया है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, जिसने किसी ने कुछ स्टार्टअप किया है, किसी ने कुछ किया. यू विल नो दोज पीपल. ठीक है, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, फाइंड आउट दोज पीपल. तुम्हारे सेम बैच के नहीं, तुम्हारे आगे और सीनियर बैच के भी लोग हैं. ठीक है, उनका भी लिंक्डइन देखो. एक बैच में 1000 लोग आते हैं, अपने सीनियर बैच का देखो, अपने से एक जूनियर बैच को देखो. यू विल डेफिनेटली फाइंड पीपल हु you can bond with, and then just message them shamelessly. शर्म वरम बाढ़ में जाओ, शर्म अपनी जेब में रखो, and message them and try to become friends with these people, right? Because your time is limited, and you already don't have all those resources that other people have who are in IITs or other colleges. So feel that pressure and become shameless and message those people and just make a strong community. ठीक है, एंड एक दूसरे के साथ न्यूज़ शेयर करो, या आर्टिकल शेयर करो, या जो भी तुम पढ़ रहे हो वो शेयर करो, जो भी शेयर करो. स्पेंड टाइम विद देम,
brainstorm ideas together. That is the first thing that you will have to do. That's the first thing that I would do. Second thing is I will use internet and जितने भी resources publicly available हैं अच्छे colleges के, I would download and all those resources. IITs, जैसे IIT के जो भी इवेंट्स होते हैं, ये होता है समर स्कूल्स होते हैं, ठीक है, समर ऑफ साइंस, तो IIT बॉम्बे में होता है समर ऑफ साइंस, समर ऑफ कोड, ये सब होता है। तो ये सब कोर्सेज पब्लिक नहीं होते हैं, बट जो जो पब्लिक होते हैं, गिटहब पे जाओ, गिटहब में कितने रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है, ये सब भी भाड़ में जाए। यूज़ क्लॉड, चैट जीपीटी, कुछ भी। क्लॉड में इफ़ यू कैन एंटर अ टॉपिक एंड उसको बोलो कि मुझे इसके ऊपर डिटेल में, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ द गोल आई वांट टू अचीव, दिस इज़ वेयर आई एम, ठीक है। मुझे खुद का स्टार्टअप करना है, मुझे D2C में स्टार्टअप करना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड D2C इन डिटेल, ठीक है, एंड आई करंटली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू क्रिएट मी अ डिटेल गाइड, ठीक है, उससे पूरी गाइड बनवाओ एंड उसको बोलो कि HTML गाइड बनाए विच इंटरेस्टिंग एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग। तो वो तुम्हें एक HTML फाइल देगा जिसको तुम ओपन करोगे तो अपने फ़ोन पे भी ओपन कर सकते हो, एंड यू कैन स्लाइड इट एंड इट विल बी लाइक विजुअल एंड यू कैन रीड इट एंड इट्स वेरी हाई क्वालिटी। तो उसने बोल दिया कि D2C में ये 6 सेक्टर्स हैं, देन एक सेक्टर पकड़ो और उसको बोलो कि इस जैसे D2C में क्या होता है। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करोगे, मार्केट रिसर्च कर लिया, उसके बाद मार्केटिंग एक चीज़ है तो जो तुम्हें आनी चाहिए, फिर सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आनी चाहिए, उसके बाद सप्लाई चेन लॉजिस्टिक आना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा ये फाइनेंस आना चाहिए, उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये सब यूज़ करने के लिए तुम्हें चाहिए वो सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, ठीक है, एंड देन HR जो है वो सब अलग है। सो दीज आर मोटा मोटा स्किल्स दैट यू वांट, ये तुम्हें क्लॉड दे देगा। फिर उसको बोलो कि मुझे मार्केट रिसर्च कैसे करूँ, इसके ऊपर मुझे पूरा एक पूरा गाइड बनाओ 20-30 पेज का, ठीक है। ब्रांडिंग कैसे करने है, उस ब्रांडिंग कैसे सीखूँ मैं, वो सब मुझे गाइड दो एंड रिसोर्सेज ढूंढ के दो। इट विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज। इफ यू डोंट वांट टू यूज क्लॉड यू कैन यूज अदर रिसोर्सेज लाइक चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनाई इज फ्री फॉर एवरीबडी, कॉलेज अकाउंट पे अभी तो दे रहे हैं 1.5 ईयर्स का। यूज जेमिनाई डीप रिसर्च, मतलब you can create very very good quality resources, personalized resources if you use AI tools the right way, and I would use those AI tools, I would learn everything, ठीक है। बट लर्निंग से कुछ नहीं होता अनलेस यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू शो योर skills, and this is where there is a problem because IIT students get opportunities, right? You get companies and everything जो IITs में आती हैं रिक्रूट करने, and IITs का जो सपोर्ट सिस्टम है दैट्स वेरी गुड बिकॉज इंटर्नशिप दिलवाती है IIT, ठीक है, इंटर्नशिप सीजन होता है, अब तो सेकेंड ईयर के लिए भी है, सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए IITs हेल्प, थर्ड ईयर में IIT बॉम्बे हेल्प्स, एंड देन प्लेसमेंट में IIT बॉम्बे हेल्प्स, ठीक है। NITs में आई डोंट नो, NITs में आई थिंक खाली प्लेसमेंट ही होता है, इंटर्नशिप सीजन भी होता है, ठीक है, बट उसमें ऐसा होता है कि सिर्फ जो कोर कोर्सेज है जो CA से लेके उनको मिलती है, बाकी लोग को नहीं मिलती। सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर कॉलेज टू गेट यू अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप्स, बिकॉज इंडिया में ऐसा सीन है कि कॉलेज दिलवाता है, फॉरेन में अगर तुम जाओ MBA करने वहाँ पे कोई कॉलेज तुम्हें दिलवाता नहीं है, ठीक है। लंदन बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वॉर्टन, कुछ भी ले लो, दे डोंट गारंटी यू प्लेसमेंट्स, उनका कोई प्लेसमेंट टीम, प्लेसमेंट सेल नहीं होता है। सो बी थोड़ा इंडिपेंडेंट, सोच के रखो कि मैं अपना प्लेसमेंट अपने दम पे लूँगा, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट अगर कॉलेज दिलवा रहा है तो वो वही कंपनी में दिलवाएगा जो आएंगी। अगर तुम्हें उस कंपनी में नहीं जाना है, तुम्हें किसी और कंपनी में जाना है, तो तुम कैसे लोगे प्लेसमेंट, तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। सोच के रखोगे तुम्हें खुद से ही करना है, एंड जो भी टारगेट कंपनी है उसको पहले से प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले पास्ट ईयर का डेटा देखो, तुम्हारे जितने सीनियर्स ग्रेजुएट हुए हैं सबका सबके एलुमनाई का लिंक्डइन स्क्रैप करो, सबका देखो कि कौन गया है, ठीक है, तुम्हारे डिपार्टमेंट से पिछले 3 साल में लोग कहाँ गए हैं एंड उनकी करियर ट्रेजेक्टरी कहाँ है, वो कहाँ से कहाँ स्विच किया है, कौन कौन से ऑप्शंस फीजिबल हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज में लोग गए हैं और उसके बाद स्विच करके कहाँ कहाँ गए हैं। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर ओपन फॉर यू। ये पॉसिबल है सिनेरियोज कि यहाँ पे तुम्हारे एलुमनाई गए हैं तो तुम भी जा सकते हो, और इफ दे हैव डन समथिंग यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ, बेसिकली डू रिसर्च, दिस इज यू डूइंग बेसिक रिसर्च, तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। एलुमनाई रिसर्च करो, पता करो तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, अभी तुम्हारे जो लोग हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में वो लोग क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च करो, ये तो बेसिक है। अब तुम्हें इतना पता चल गया, उसके बाद जो मैंने बोला कि क्लॉड से सीखो वीखो, ये सब करो। सेकंड थिंग इज यू विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज एंड IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स गेट, बिकॉज कंपनीज नहीं आएंगी, सो यू विल हैव टू आउटरीच देम। अब आउटरीच कैसे करोगे, यू विल हैव टू बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। अब बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क मतलब देखो कि
you can do a lot of things. अब मैं बता नहीं सकता because मुझे पता नहीं तुम लोगों को क्या क्या करना है. But if you are into startups, then if you first of all explore कि what are the opportunities out there, क्या क्या options available है. So I would also say कि you research a lot of IIT students. IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास के लोग को रिसर्च करो कि वो लोग किस में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो किस में जा रहे हैं. तो यू विल नो कि कंसल्टिंग में जा रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हैं, फाउंडर्स ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस में जा रहे हैं. अब ये सब चीज़ें तुमने सुनी नहीं होंगी. एंड यू डोंट इवन नो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स. सो फाइंड रिसोर्सेज ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स कि गेस्टिमेट्स कैसे होता है, केस स्टडीज कैसे होता है, इनके रिसोर्सेज क्या है. गिटहब पे अ लॉट ऑफ पीपल हैव पुट रिसोर्सेज एंड यू जस्ट हैव टू study those resources and then you have to apply. अब I don't know कि application कैसे होगा. And if you are let's say from सूरत, इंदौर, ये सब cities जहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि जो मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद नहीं है. सो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज कंपनीज नहीं है इन लोकेशंस पे. सो फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन दीज सिटीज़. ठीक है, यू हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन दीज सिटीज़ बिकॉज दीज सिटीज़ में जो स्टार्टअप्स या बिजनेसेस हैं या जो भी हैं, दीज आर गुड इनफ. सो अब ये वीडियो थोड़ा स्टार्टअप साइड हो रहा है बिकॉज स्टार्टअप साइड मुझे पता है, मैंने वो किया है. एंड आई होप कि तुम लोग को भी वैसा करना होगा, मैक्सिमम लोगों को. सो एंड इफ़ यू लुक एट यू एंड फिर और भी एक्सप्लोर कर सकते हो. इफ़ योर कॉलेज हैज़ एन इंक्यूबेशन सेल, ठीक है. सो जैसे सूरत में था असाइन. सो इंक्यूबेशन सेल में देखो कौन कौन से स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड हैं. यू कैन अप्लाई देयर, रैंडमली मैसेज देयर फाउंडर्स. ठीक है, मैसेज देयर फाउंडर्स, ढूंढ डांगे कि मैं इसी कॉलेज का हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है, आई कैन डू इट फॉर फ्री. सो पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है. आई हैव पर्सनली डिड इंटर्नशिप्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री बिकॉज ठीक है, मतलब पता नहीं वो शार्क टैंक का स्टार्टअप था इंडिया का, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप. आई हैव इंटर्न देयर फॉर एब्सोल्युटली फ्री. देन आई हैव डन इंटर्नशिप्स फॉर 5,000. I've also done internships of 50,000 stipend. So there is a range of stipend. You don't have to focus on stipends. IITs में ये होता है कि stipend के बेस पे गेज कर लेते हैं कि काम कैसा है या कितनी अच्छी इंटर्नशिप मिली है या जो भी है. तुम लोग में भी होगा पीपल हु विल वर्क फॉर दिस, क्या बोलते हैं, जेपी मॉर्गन जाएंगे लोग, मॉर्गन स्टैनली जाएंगे, ये सब जगह जाएंगे. दे विल गेट स्टाइपेंड इन lakhs of rupees. You don't have to run after stipends, right? If you want to learn something good and learn something in a good place, you should run after places, run after a good place rather than run after stipend. तो इफ़ यू वांट टू वर्क समथिंग देन आसपास देखो, लोकली तुम्हारे कॉलेज में इंक्यूबेशन है, वहाँ पे कौन से स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड है, तुम्हारे शहर में कौन से बिजनेस सेंटर्स हैं. ठीक है, बिजनेस सेंटर्स होते हैं बेसिकली, बिजनेस सेंटर्स में ये स्टार्टअप्स के ऑफिसेस होते हैं. तो वो बिल्डिंग्स ढूंढो, उस बिल्डिंग्स में गूगल मैप पे जाओ, देखो कि कौन कौन से बिजनेसेस यहाँ पे इंक्यूबेटेड हैं. ठीक है, देन अप्लाई टू दोज स्टार्टअप्स और समथिंग. वो भी नहीं करना तो यूज़ क्लाउड एंड समथिंग. उनको बोलो कि गूगल सर्च करो, यू डीप रिसर्च करो एंड ढूंढो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो इंडिया में हैं. यू कैन यूज़ डेटा बेसिस लाइक ट्रैक्शन. सो ट्रैक्शन इज सम TRACXN. ट्रैक्शन इज समथिंग जहाँ पे पूरा डेटा बेस है, कौन सी कंपनी कहाँ पे है. यू कैन फिल्टर बाय लोकेशंस एंड एवरीथिंग. अदरवाइज यू हैव टू मास मेल पीपल. मेल करो एंड मेल देखो, मेल ऐसा है कि जब तुम किसी को भी कोल्ड ईमेल कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, you have to make it very very short, because when somebody is working in a startup or any business and they receive a lot of these applications, first of all. Second thing is कि they don't have time. ठीक है, because meetings में meeting होती है. So what you have to do is very basically you have to write 250 वर्ड्स के अंदर समराइज हो जाना चाहिए. एंड ये मुझे उन लोगों ने बोला है जो स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं. ठीक है, मीशो वीशो, जोमेटो, ये सब जगह जो काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि 250 वर्ड्स का होगा, तो वो पढ़ेंगे, स्किम करेंगे. बेसिकली आई टू राइट कि मैं ये बंदा हूँ, इस कॉलेज का हूँ, मुझे इस रोल में जाना है, फिर ये 3-4 पॉइंटर्स मैंने ये किया है. अपना ज्ञान मत दो एक्सपैंड कर करके, नोबडी केयर्स अबाउट इट. दैट्स द फर्स्ट थिंग. यू बेसिकली वांट टू गेट अ रिप्लाई और नेक्स्ट स्टेप्स. तो इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी वेरी वेरी impactful. This is what you have to do if you write a email. ऐसे लंबा नहीं कि रिस्पेक्टेड सर ये वो, nobody cares. 2-3 paragraphs बिल्कुल नहीं. 1 paragraph, 1 line and 3-4 bullet points, that's it. Ask them please let me know the next steps. ऐसा वैसा कुछ लिखो, you will get opportunities. And write something कि I want to learn because मुझे आगे खुद का कुछ करना है. I'm interested in this. I'm willing to do it for free. ऐसा वैसा, because free में कोई काम नहीं करेगा, अच्छी जगह जाओगे, ठीक है, वो पैसे देंगे तुम्हें. But you have to show your curiosity or something. And you can also make your website. तो Notion पे जाओ, website बनाओ,
फिर सुपर सो करके, सुपर डॉट सो करके एक there's a platform where you can connect your Notion and with a custom domains, ठीक है। तो your name dot bio, जैसे ऋषभ है तो ऋषभ डॉट बायो, ऋषभ डॉट CV, these are domains name that you can buy for 100-200 rupees using on Namecheap. So maybe buy those domain names. अब तो UPI पेमेंट हो गया है, so buy those domain names एंड मेक योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। नोशन पे ही बना दो, ठीक है। वो भी नहीं करना तो क्लाउड से ही बना दो, ठीक है। क्लाउड से ही बना दो यार, तो फ्री होस्टिंग, फ्री वेबसाइट होस्टिंग भी है, बट वो स्लो होती है तो वो मत लेना, ठीक है। बिकॉज स्लो होगी तो कोई लोड करेगा, वो लोड हो रही है वो बंद कर देगा। यू कैन यूज़ नोशन, इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज यू कैन यूज़ क्लाउड। क्लाउड को बोलो ये वेबसाइट बना दे, क्लाउड को बोलो कि तुम्हारा क्रोम ब्राउज़र यूज़ करके होस्ट भी कर दे, तो वो अपने आप ही। सो इंस्टॉल क्लाउड इन क्रोम प्लगइन, ठीक है, कनेक्ट कर लो। एंड प्रो होना चाहिए प्लान, आई थिंक फ्री में काम नहीं करता। सो या तो किसी का ले लो, ठीक है। ये तो ग्रुप में बाय कर लो, क्लाउड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटलीस्ट 3-4 लोग मिलके क्लाउड प्रो ले लो, एटलीस्ट मैक्स नहीं ले लो तो प्रो ले लो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। एंड उसको बोलो कि मेरी वेबसाइट होस्ट कर दो, तो वो जाएगा तुम्हारे क्रोम ब्राउज़र में, वर्सल खोलेगा, सब डालेगा, एंड इट विल होस्ट इट फॉर यू, एंड इट विल ऑल्सो कनेक्ट इट फॉर यू ऑफ विद योर डोमेन नेम एंड मेक योर पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। ये करो। सो अभी तक तुम्हें पता क्या चला है? तुम्हें ये पता चला है कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जो है पास होके गए हैं, उन्होंने पिछले 2-3 साल में क्या क्या किया है, तो वहाँ पे तुम बहुत अच्छे कनेक्शन मिल जाएंगे। यू विल नो कि किसको कांटेक्ट करना है, किससे क्या पूछना है, पूछो लोगों से जो एलिमनाई है, उनसे पूछो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अभी के तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं। फिर तुमने ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढ लिए, एंड तो अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें करना क्या है, देन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। टेक एक्सप्लोर करो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सप्लोर करो, ये एक्सप्लोर करो, वो एक्सप्लोर करो। सीखने में कुछ जाता नहीं है, सीखने में इट विल अल्टीमेटली कंपाउंड एंड इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। सो यू हैव टू कीप लर्निंग टू, बिकॉज कंपाउंडिंग टेक्स टाइम, ठीक है। धीरे धीरे कंपाउंड करोगे, बट एक टाइम के बाद एक ट्रिगर पॉइंट आएगा जिसके बाद यू विल गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, बिकॉज योर कंपाउंडिंग अब तुम्हारा अच्छा खासा हो गया है। बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क, आउटरीच टू अ लॉट ऑफ दिस पीपल, एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एंड थिंग्स टेक टाइम, ये चीज़ है जो मैंने टाइम के साथ सीखी है इन माई लास्ट 4-5 ईयर्स। पहले मुझे लगता था कि 3 साल में तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। 3 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरमेंट अर्ली, 3 साल में फायर होना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। एंड विद टाइम आई हैव रियलाइज कि थिंग्स टेक टाइम। बहुत ही खतरनाक चीज़ नहीं करनी है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें करनी होती है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी दैट आई एम वर्किंग इन, इट्स अ, ठीक है, इट्स अ बिग इनफ, इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड, तुम सबने उसका नाम सुना है, सुना है। सो वी आर वर्किंग ऑन लोकलाइजेशन की जो चीज़ें चाइना में बन रही है उसको इंडिया में लाना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है। मतलब क्या करेंगे नॉर्मली, तुम क्या करोगे? ढूंढोगे इंडिया में वो कौन करता है चीज़ें, उनको फ़ोन करके बात करोगे, उनको आउटरीच करोगे, उनको एंड जो अच्छे लोग मिले उनसे काम आगे करोगे। यही चीज़ तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड ये वो स्टार्टअप है जिसका IPO आने वाला है। सो स्टार्टअप्स में बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं होती हैं। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वही चीज़ करनी होती है। ज़्यादा दिमाग लगाना होता है नहीं, ठीक है। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू बी केपेबल एंड यू हैव टू डू थिंग्स फास्ट। तो थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए। AI से काम वाम करवा लोगे तो यू विल बिकम बेटर देन योर आसपास के लोग। सो यू हैव टू लर्न टू यूज़ AI, कि AI की क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या क्या करवा सकते हो उससे, एंड यू शुड लर्न दैट। दिट विल हेल्प यू अ लॉट वेर एवर यू आर वर्किंग, इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ और इफ यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, it will help you a lot. And yeah, I think these are things. Don't shy away from going to a different city and working there, because you're getting a good company, and work in a good company, right? Work in a company which has raised something if you want to work. किसी ने अगर फंड रेज नहीं किया है, then I would say एक कंपनी में काम कर लो, बट डोंट वर्क फॉर कंपनीज हु हैव नॉट रेस्ड, बिकॉज अगर किसी कंपनी ने रेस किया है तो दैट्स अ गुड कंपनी। किसी ने, बिकॉज VCs थिंक कि उसके अंदर स्कोप है, तो लोग अच्छे हैं, फाउंडर्स अच्छे हैं, जो कंपनी जो काम कर रही है उसके जो काम, जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन अच्छा है, उसका स्कोप अच्छा है, इसलिए किसी ने उसमें पैसा डाला है। तो कोई किसी में भी पैसा नहीं डालेगा, ठीक है, सोच समझ के पैसा डालेगा ना। तो अगर किसी ने किसी के अंदर पैसा डाला है 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो वो कंपनी अच्छी कंपनी है काम करने के लिए। आई हैव वर्कड इन कंपनीज हु हैव नेवर रेस्ड एनीथिंग, एंड दोज वर जस्ट लाइक सर्विस बेस्ड बिजनेस, राइट, सर्विसेज स्टार्टअप, ठीक है। एंड वो अभी भी वैसे ही है। एंड आई वर्कड इन कंपनी हु हैव रेस्ड 120 करोड़, जिनका रेवेन्यू है साल का 500 करोड़, एंड जिनका रेवेन्यू है साल का 3000 करोड़। सो आई कैन सी द डिफरेंस, राइट, बिकॉज
जो बड़ी कंपनी है दे नो कि ये प्रॉब्लम है, तुम्हें वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम देंगे, यू वर्क ऑन समथिंग स्पेसिफिक, यू अंडरस्टैंड कि तुम जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट है, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. इफ़ यू वर्क इन अ कंपनी जिसने फंड रेज नहीं किया है, मे बी उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, यू विल गेट सम रैंडम थिंग्स टू वर्क ऑन, यू विल नॉट लर्न, यू विल बी एक्साइटेड कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बट यू विल फील कि आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट लर्निंग समथिंग. ठीक है, एंड वो तुम रेज्यूमे में लिख दोगे बड़ा चढ़ा के, बट इंटरनली यू विल नो कि यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू, एंड don't and always look for people who have done interesting things. These will motivate you, these will give you ideas on what you can do. ठीक है, रैंडम टाइम पास मत करो, फालतू फालतू चीज़ें मत करो जो तुम्हें दिल लगता है कि मतलब तुम अंदर से आना चाहिए यार कि मैं कुछ कर रहा हूँ. फालतू फालतू रैंडम चीज़ें करोगे, लिंक्डइन पे रैंडम पोस्ट डाल रहे हो, जेनरिक पोस्ट डाल रहे हो, या कुछ कर रहे हो, या फालतू चीज़ें कर रहे हो, तो इट विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. Do something that you feel कि you are learning, you are developing, and yeah, these are some of the things that I would do if I was in NIT. I would use Claude, I would use LinkedIn definitely to understand कि क्या क्या possibilities हैं, लोग ने क्या क्या किया, and I would use AI a lot to for my personal development and everything. And yeah, I would know कि things will take time, things will take years. ये इसके बेस पे मुझे कुछ और अच्छा मिलेगा, उस पे बेस पे मुझे कुछ और अच्छा मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलता जाएगा. A time will come when I will achieve what I wanted to achieve. ठीक है, एंड लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, लक किस्मत होती है, लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो इफ़ यू डोंट हैव लक ऑन योर साइड, अंडरस्टैंड कि मेरे पास लक नहीं है तो मुझे और टाइम लगेगा, बट थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल वर्क आउट, यू विल डू मच मच मोर बेटर देन योर पीयर्स जो सिर्फ रैंडमली क्लास में जा रहे हैं, एक दिन असाइनमेंट कर रहे हैं, किसी का कॉपी करके सबमिट कर रहे हैं, एग्जाम की एक दो दिन पहले पढ़ रहे हैं, कॉलेज के भरोसे बैठे हैं कि नौकरी मिल जाएगी. कॉलेज के भरोसे बैठोगे कि नौकरी मिल जाएगी, दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर यू. ठीक है, कॉलेज के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो भाई कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? मत डिपेंडेंट हो ना, आप टेक लाइफ अपने हाथ में, अपनी खुद से डिसाइड करो ना कि तुम्हें क्या करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करो अपने हाथ में. एंड आई एम टेलिंग यू, ये जोश तुम्हारे अंदर अभी है इन योर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, दैट विल फेड अवे विद टाइम. टाइम के साथ तुम फेड, तो जोश है वो फेड होता जाएगा. सो यू आर योर सेल्फ अ टेकिंग क्लॉक जो खट 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 कम होता जा रहा है. सो फील दैट प्रेशर कि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है. ठीक है, जिंदगी में बहुत समय है, पर जो जोश वाला टाइम है ना, जो 17 से 22 में लोगों के पास होता है, जो तुम्हारे अंदर जोश है इंटरनली कि ये करना है वो करना है, दैट विल फेड विद टाइम. तो अभी जो तुम हाथ पैर मार सकते हो, जो स्ट्रगल कर सकते हो, हसल कर सकते हो, ग्राइंडिंग कर सकते हो, दैट इज समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इन योर 23, 25, 26, when you are 23, 4, 5, 26 years of old. ठीक है, बिकॉज आई कैन फील दैट इन माई सेल्फ, एंड आई डोंट नो तुम लोग के साथ होगा कि नहीं होगा, बट मे बी दिस इज वॉट हैपन्स, राइट? बिकॉज आगे अभी तुम कॉलेज में हो, वो शील्ड है, वो शील्ड चली जाएगी, सब लोग जॉब करेंगे, लोग तुमसे पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या कर रहा है हमारा बेटा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. देन यू विल बी स्टक. जो मिल गया वो मिल गया. राइट नाउ इज द टाइम फॉर यू टू टेक थिंग्स इन योर कंट्रोल. घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको लग रहा होगा बेटा कुछ 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 कर रहा है. एंड if things work out then it will work out, if things don't work out then you will at least know कि मैंने हाथ पैर मारा, I have done something different than other people, I have a story to say. ठीक है, so yeah, that's it for this video. If you want me to talk about some other topics, some other things, if you have any questions, if you want my helps, जो भी है, message me and I'll make sure that I'll do it, and I'll see you in the next one. Thank you.